जय श्री राधा कृष्णा। आप सबको मेरी ओर से राधा जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधा जन्माष्टमी पर विशेष रूप से राधा जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है और इस दिन बहुत से लोग व्रत रखते हैं। अगर आप भी पहली बार व्रत रख रहे हैं तो व्रत रखने से पहले जान लें कुछ बातें, व्रत के नियम, जरूरी सावधानियां, पूजा विधि और राधाष्टमी व्रत का महत्व। आप पहली बार राधाष्टमी का व्रत रख रहे हैं तो पूजा सामग्री पहले से तैयार रखें। पूजा के दौरान मन को भक्ति में लगाएं और दिखावे से बचें। जितना हो सके मन में राधा कृष्ण का जाप करते रहें। कोशिश करें कि दिन भर राधा कृष्ण के नाम का स्मरण करते रहें, उनका जाप करते रहें। आगे है राधाष्टमी व्रत के नियम हैं कुछ, उन नियमों का पालन भी करना है। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन वृंदावन की गौरांगना भगवान श्री कृष्ण की प्रिया राधा रानी का जन्म हुआ था। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद आने वाला ये त्यौहार प्रेम, भक्ति और श्रद्धा का अनोखा संगम माना जाता है। इस दिन राधा रानी की विशेष पूजा और व्रत का महत्व होता है। जो लड्डू गोपाल रखते हैं अपने घर में, वो इस व्रत को बड़े चाव से रखते हैं, बड़े उत्साह से मनाते हैं। अगर आप भी पहली बार ये व्रत रखने जा रहे हैं तो सही नियम और विधि जानना बहुत जरूरी है ताकि आपकी भक्ति सफल हो और आपको श्री राधा कृष्ण का आशीर्वाद मिले, आपका जीवन सफल हो। आइए जानते हैं राधा अष्टमी के व्रत का महत्व, पूजा विधि और जरूरी नियम जिनका हमें व्रत के दौरान पालन करना है। इस विषय में हम आपको अपनी जितनी जानकारी है उतनी ही बता रहे हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं राधा अष्टमी 2025 की तारीख और महत्व। पंचांग के अनुसार राधा अष्टमी 2025 का व्रत 31 अगस्त को रखा जाएगा। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से प्रेम, सौभाग्य और सुख शांति की प्राप्ति होती है। राधा रानी भक्ति, प्रेम और त्याग की प्रतिमूर्ति मानी जाती हैं, इसलिए इस दिन उनके नाम का स्मरण और पूजन करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है, नकारात्मकता दूर होती है, घर में खुशियां आती हैं। व्रत शुरू करने से पहले ध्यान रखने वाली है कुछ बातें जिन्हें जानना सबके लिए जरूरी है। सबसे पहले है व्रत के दिन सूर्योदय से पहले उठें। दूसरा है स्नान के बाद साफ कपड़े पहने। तीसरा है व्रत करने का यथाविधि संकल्प लें। चौथा है पूरे दिन सात्विकता बनाए रखें, क्रोध और कटु वचन से बचें। पांचवा है व्रत के दौरान अनाज और नमक का सेवन ना करें, केवल फलाहार लें। इसके बाद बात करेंगे राधा अष्टमी के व्रत की पूजा विधि की। तो सबसे पहले घर की सफाई। सबसे पहले पूजा स्थान को अच्छे से साफ करें और गंगा जल का छिड़काव करें। उसके बाद चौकी की स्थापना, पीले रंग का वस्त्र बिछाकर उस पर राधा रानी की प्रतिमा या फोटो स्थापित करें। तीसरा है कलश स्थापना। मिट्टी या तांबे के कलश में जल भरें, उसमें आम के पत्ते और सिक्के डालें, ऊपर नारियल रखें। उसके बाद है अभिषेक। राधा रानी को पंचामृत से स्नान कराएं, फिर स्वच्छ जल से अच्छे से स्नान कराएं। पांचवा है श्रृंगार और पूजन। राधा रानी जी को चंदन, फूल, धूप, दीप, फल और मिठाई अर्पण करें। इसके बाद है श्री कृष्ण पूजन। राधा रानी के साथ श्री कृष्ण जी की भी पूजा करें और तुलसी दल के साथ भोग लगाएं। उसके बाद आरती और प्रसाद। राधा कृष्ण की आरती करें और प्रसाद सभी में बांटें। उसके बाद आता है मंत्र और पाठ। पूजा के समय राधा रानी के मंत्र ओम ह्री राधिकाय नमः मंत्र का जाप करना बेहद शुभ माना जाता है। इसके अलावा आप श्री राधा कृष्ण स्तोत्र, श्री राधा कृष्ण का भजन, श्री राधा स्तोत्र आदि पाठ भी कर सकते हैं। माना जाता है इससे मन में शांति और भक्ति की भावना बढ़ती है। इस व्रत को रखने से हमें क्या लाभ हैं, आइए जानते हैं इस बारे में। सबसे पहला है दाम्पत्य जीवन में प्रेम और मधुरता आती है। क्यों? क्योंकि राधा रानी प्रेम का स्वरूप है।
दूसरा है आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। तीसरा है सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। चौथा है जीवन में सौभाग्य और सकारात्मकता बढ़ती है। आगे बात करेंगे राधा अष्टमी व्रत का महत्व क्या है। श्री राधा रानी जी भगवान श्री कृष्ण की शक्ति स्वरूपा और प्रेम की सर्वोच्च प्रतीक है। श्रीमद् भागवत गीता एवं पुराणों में कहा गया है कि बिना राधा नाम के श्री कृष्ण का स्मरण अधूरा रहता है। राधा रमन कृष्ण इस दिन व्रत पूजन करने से भक्ति, वैवाहिक सुख, प्रेम और समृद्धि की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि राधा अष्टमी का व्रत करने से अविवाहित कन्याओं को योग्य वर प्राप्त होता है। विवाहित स्त्रियों के लिए ये व्रत दाम्पत्य जीवन में सुख सौभाग्य देने वाला है। जो भक्त इस दिन श्री राधा कृष्ण का स्मरण कर कीर्तन करते हैं, उनका भजन करते हैं, उन्हें मोक्ष और दिव्य प्रेम की प्राप्ति होती है और सुख समृद्धि मिलती है। श्री राधा रानी का स्वरूप ही ऐसा है कि श्री राधा रानी का जाप करने से श्री कृष्ण खुद ब खुद ही प्रसन्न हो जाते हैं, सभी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। इसके बाद आप श्री राधा कृष्ण की आरती करें, उनका भजन करें, भोग प्रसाद बांटें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधा रानी जरूर लिखें।